जहाँ आरा चुप भी कर जा मेरी बच्ची, मुझे तो हौल उठ रहे हैं तेरा रोना देख के, सोचने दे मुझे ऐसा करूं कि तुझे रुलाने वाले खुद खून के आंसू रोएं। इफ़्फ़त आरा जज्बाती लहजे में बोली, आखिर को बड़ी और चहीती बेटी थी उनकी, इसके किसी भी मसले पर कैसे जज्बाती ना होती। अरे अम्मा, शौहर तो छोड़ो, औलाद भी अपनी नहीं रही, अब बड़ी भी सुबह ही सुबह उठकर बैठ जाती हैं, पता नहीं क्या जंतर मंतर फूंकती रहती हैं दिन चले तक। मेरा लाडला फरमाबरदार मुइज़ कहता है, अम्मा आपकी पसंद की हुई लड़की लाकर मुझे घर को जहन्नम नहीं बनाना, मेरे लिए तो दुल्हन दादी भी पसंद करेंगी। दादी अलग सदके वारी जाती हैं। पोते की बातें सुनकर, अरे जिस नंद ने सारी जिंदगी मुझे जलाया तड़पाया, आज तक ची ना लेने दिया, वो तो इसी की बेटी को सर पर लाके बिठाएंगी, देख लेना। वो सौ करके बोली तो इफ़्फ़त आरा को मजीद जोश आ गया। अरे ऐसे कैसे लेके आएगी, तो उठ जरा टेलीफोन खिसका ला, और मेरे तकिए के नीचे से डायरी निकाल कर पीर बाबा का नंबर मिला, जरा मैं देखती हूँ तेरी सास की मक्कारियाँ पीर बाबा की करामत के आगे। और पिछली बार तुझे जो पुलियाँ बना के दी थी पीर बाबा ने के दूध में घोल कर सब घर वालों को पिला देना, वो तो पूरा किया कि नहीं तूने अमल। वो फोन का रिसीवर उठाकर रुक कर जहाँ आरा से पूछने लगी तो वो मुंह बना कर रह गई। किया था अम्मा अमल, पूरे 8 दिन किया था, 12,000 अलग ले लिए अब के पीर बाबा ने, पर असर खाक होना था उल्टा। एक दिन मुइज़ के अब्बा को शक पड़ गया, जब मैं दूध में पुड़िया डाल रही थी तो वो किचन में आ गए। शुक्र है ज्यादा कुरीदे नहीं, वरना तो आपको पता है उनकी आदत का, एक बार जिस बात के पीछे पड़ जाएं बाल की खाल उतार डालते हैं। वो खासी नाराजगी से गोया हुई है, जहाँ आरा तुझसे आ तो कोई अमल में गड़बड़ हुई होगी, आ तेरा शक तुझे ले डूबा। याद नहीं पीर बाबा का कहना है कि रतीब हर शक भी मेरे अमल को बेकार कर डालता है। जो काम भी करो, जो अमल भी करो, पूरे ईमान से करो। उन्होंने बेटी को लताड़ा तो वो शर्मिंदा सी नजर आने लगी, पर कुछ असर हुआ ना मुइज़ पर ना उसके अब्बा पर। तो मेरे दिल में आई कि पैसे जाए ही ना हो गए हूँ। इफ़्फ़त आरा अब पीर बाबा से गुफ्तगू फरमा रही थी, मेरी बच्ची पर रहम करे पीर बाबा, उसकी जादूगरनी जैसी सास ने सारे घर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़ती है वो अलग है, कि मेरे इकलौते बेटे के रिश्ते का भी जिक्र किया था अब से के दुश्मन कहीं काम बनने ही नहीं देते। जहाँ जरा बात बनती है ऐसी ऐसी बातें करके आ जाते हैं इनके 4 जगह से मेरे शहजादे से बेटे का लोग खुद आकर इनकार कर गए। लहजे में रिक्कत तारी किए वो अपने मसाइल पीर बाबा को बता रही थी। 2 काले बकरे जी हाजिर पीर साहिब, 25,000 जी मुझे पता है, अब जैसे वली का इस दुनिया और दुनिया के पैसों से क्या लेना देना, पर मुवक्किल तो नजराना लेगे ना जी। हम जैसे लोगों ने अब पर शक कर के गुनहगार होना है, वो अकीदत से दोहरी ही हो गई। कुछ ऐसे ही तासुरात जहाँ आरा के चेहरे पर भी नमूदार हो गए। बस जी इस बार कोई अमल कोई वजीफा करे बाबा जी, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है जी। नहीं नजराना देने में खुद आऊंगी जी पीर बाबा जी, अल्लाह आपको 1000 साल सलामत रखे। उन्होंने फोन रख कर कहा, बस तो देख जहाँ आरा अब की बार का अमल तेरे सास तेरे पैरों में ना आ गिरे, फिर कहना बकरे तो मैं खुद कर लूंगी, 25,000 का बंदोबस्त इन 2 दिनों में तुझे करना पड़ेगा। इफ़्फ़त आरा पांदान आगे खिसका कर इसका जायजा लेते हुए कहा, वही तो सोच रही हूँ अम्मा, पिछली दफा तो 12,000 की कमेटी निकली थी तो उसे इसी में से दे दिए थे, अब पैसे कहाँ से लाऊं। मुइज़ के बाबा तो कभी भी ना देना ही वो इन बातों को मानते हैं। फरहत कब आएगी कॉलेज से, इससे उधार पकड़ लेती हूँ, अगली बीसी डाल के चुका दूंगी। जहाँ आरा को आखिर एक रात बहन की सूरत में सुझाई दे ही गई, ये टीपू कब तक आता है दफ्तर से पैसों की तरफ से मुतमईन होकर। जहाँ आरा को भाई का ख्याल आया कि टीपू आजकल परेशान है, बता रहा था कि प्रमोशन होती रह गई मेरे बच्चे की, इससे कई साल जूनियर जो अभी नया आया था इसको तरक्की दे दी, बास ने बंदिश करा रखी है। दुश्मनों ने फरहत है तो अच्छी भली सूरत की
मेरी बच्ची हजारों में तनख्वाह है, सरकारी नौकरी पर रुखसती कराने में सस्ती से काम ले रहे हैं ससुराल वाले, पर मैं भी देख लूंगी एक एक को। अम्मा भर भर के दिल की बड़िस निकाल रही थी और जहां आरा ताइदी अंदाज में सर हिलाए जा रही थी। सईदा नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करके अपने कमरे से बाहर आई तो फजर का टाइम निकलता देखकर उल्टे पांव वापस समन के बिस्तर की तरफ गई। उठ जाओ समन, जल्दी से, नमाज का टाइम निकल रहा है बेटा। उन्होंने इसकी चादर भी खींच डाली। तब समन आंखें मिलते उठी। वो खुद जल्दी से किचन की जानिब आ गई। बेटे के बंद कमरे की जानिब निगाह गई तो बस ठंडी आह भर कर रह गई। इमरान की शादी के बाद भी आज तक नाश्ता माँ ही देती थी। बहू बेगम दिन चढ़े उठती अपनी मर्जी का नाश्ता बनाकर नोश फरमा कर सीधा माँ के घर सुधार जाती और वापसी इमरान की वापसी से महज आधा घंटा पहले होती है। शादी के 3 साल बाद भी आज तक इसका यही दस्तूर था। खुद 1-2 बार दबे लफ्जों में बहू से बात की, गोया एक क़यामत सुगरा को आवाज दे दी। बहू बेगम ने वो सुनाई कि वो तकती रह गई। वो तो शुक्र है समन कॉलेज गई हुई थी, वरना वो अपनी माँ के साथ ये बदतमीजी बर्दाश्त न कर पाती। बेटे से कुछ कहती तो ऐसी नजर से देखता तो शर्मिंदा ही हो जाती। इमरान अपने किसी दोस्त की बहन से शादी करना चाहता था, पर सदा की हमदर्द सजदा बेगम अपनी जुटेन इफ़्फ़त आरा का बोझ कम करने के लिए सिफत इरा को बया लाई। सिर्फ इफ़्फ़त आरा जब बया कर आई तो पता नहीं कैसा वहम लाहिक हुआ कि सारे रिश्तेदार उनके पहनने ओढ़ने के खिलाफ हैं। उनको खुश देखकर सब उन पर जादू टोना कराते, अमलियात के जरिए उनके घर में फूट पड़वाना चाहते हैं और तंदुरुस्ती लाना चाहते हैं। दिमाग में रेंगने वाले ये कीड़े अगर उसकी वक्त मुनासिब अंदाज में झाड़ दिए जाते तो ठीक था, पर कौन करता। उनके शक की नौयत बच्चों के बाद बदल गई थी। बच्चा बीमार हुआ तो फुला ने अमल करवाया, फुला बेटी की पोजीशन नहीं आई, फुला रिश्तेदार ने कुछ करवाया होगा। अपनी तरबियत का ये पहलू उन्होंने अपनी सारी औलाद में मुंतकिल कर दिया कि यूं फकीरों के पास हर मसले का हल ढूंढने वाला ये खानदान हजारों रुपए इसी मसरफ में झोंक आता और अल्लाह के नाम पर ना तो दिल में खौफ था ना देने के लिए 1 रुपया। बेटियां जिस घर में गई अपनी बदफितरत और इसी फजूल शख्स की बदौलत ना तो खुद किसी खानदान को अपना बना सकी और ना उनकी हो सकी, उल्टा ससुराल वालों की जिंदगी अजीरन करके रख दी थी। गुजरते सालों में इफ़्फ़त आरा बेवा भी हो गई और उनकी आदत और खसलत में कोई फर्क ना पड़ा।